जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी 2022 बैच आईपीएस आप सभी से आज चर्चा करने वाला हूं यूपी पीसीएस 2025 की स्ट्रेटजी। चूँकि मैंने यूपीएससी की 2025 की स्ट्रेटजी बनाई थी और बहुत ज़्यादा आप लोग का प्यार मिला और लोग बार बार कह रहे थे कि सर हमें भी एसडीएम बनना है या हमें भी सिलेक्शन लेना है, तो 2025 की क्या स्ट्रेटजी हो, पूरे साल की प्लानिंग क्या हो, तो आप एक बार डिस्कशन कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो में प्लानिंग डिस्कशन करूंगा ही, साथ साथ में जो कुछ डाउट्स होते हैं जो बच्चों के, कि जैसे सर घटना चक्र पढ़ें ना पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें ना पढ़ें, या पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग कब से करें, जीएस 5 और 6 का क्या करें, जो यूपी स्पेशल जो जीएस पेपर 5 और 6 उसका क्या करें, जनरल हिंदी और एसए को कैसे डील करें। तो इस 15-20 मिनट की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपसे एक पूरे साल की प्लानिंग के हिसाब से डिस्कशन करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर अभी मैं मान लेता हूं कि आपकी 1 जुलाई चल रही है, ठीक है, 1 जुलाई 2024 चल रही है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका मई में अगले साल यानी 2025 के मई में आप लोग का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। सीधी बात है, अभी मान के चलिए आप जनवरी फरवरी में आपका इसी साल का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, खासतौर पर मेन्स कंप्लीट होगा। तो मान के चलिए मिनिमम अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका मई में एग्ज़ाम होगा। मई से पहले 25 का एग्ज़ाम करवा पाना लगभग टेंडिंग टू असंभव है। तो हम लोग अपनी स्ट्रेटजी यही मई मान के चलेंगे। अगर मान लीजिए कभी एक आध महीना शिफ्ट, एक आध महीना आगे पीछे होता है, तो हम उसको मैनेज करके इतना हम मैनेज करके चलेंगे कि हमारा हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस क्या एक साथ दें? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ मतलब बिल्कुल साफ साफ मना करूँगा। खासतौर पे अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, मैं मान के चलूँ कि आप बिगनर हैं। अगर बिगनर नहीं होते तो सीधी बात है आप 24 में एग्ज़ाम दे रहे होते और 24 का जो प्रीलिम्स होने वाला है आप उसकी तैयारी कर रहे होते। आप 25 की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। अब फर्स्ट अटैम्प्ट है तो सिंपल सी बात है, मैं आपसे क्लियर कट ये सजेशन करूँगा कि यूपीएससी या पीसीएस किसी एक एग्ज़ाम को ही प्रायोरिटी दो, दोनों को एक साथ लेके मत चलो। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आपके पास ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में 4-5 महीना पढ़ने में लगता है। उसी तरह से यूपी पीसीएस में आपके पास जीएस पेपर 5 और 6 यानी यूपी स्पेशल का पेपर है, जनरल हिंदी का पेपर है, और इन चीज़ों को करने में आपके पास एक्स्ट्रा समय लगेगा। वो चीज़ें संभव नहीं है कि आप दोनों को एक साथ कर पे दोनों में अपना बेस्ट दे पाएँ। देखिए, करने को तो दोनों आप कर सकते हैं और करने वाले कर ही रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अपना बेस्ट दे पाने की प्रोबेबिलिटी ये कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बस क्लियर कट यही बोलूँगा कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप चाहे तो यूपीएससी चाहे तो यूपी पीसीएस प्रायोरिटाइज कीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने प्रायोरिटी सेट की है कि मुझे यूपी पीसीएस देना है 2025 का। उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैं क्लियर कट इसमें अब स्ट्रेटजी स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या यूपी पीसीएस के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ें? तो मैं आपसे कहूँगा आप चाहे फर्स्ट रैंक दिव्या सिकरवार मैम की आप उनके गाइडेंस वीडियो को देख लो, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस देख लो। मैं खुद 2020 में यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुआ था और मैंने लगभग जितनी बार मेंस लिखे हैं हर बार मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया हूँ यूपी पीसीएस के, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे थोड़ा सा, इस बात को मैं बहुत इंटेंसिटी से बोलूँगा। एनसीईआरटी आपके बेसिक का काम करती है। 2 से 3 महीने अगर आप तैयारी के स्टार्टिंग फेज में ही एनसीईआरटी दे दोगे तो जो मार्केट में हंगामा मचा होता है ना कि घटना चक्र से 60 क्वेश्चन रिपीट हो गए, हमारी बुकलेट से 135 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 80 क्वेश्चन तो घटना चक्र प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के रिपीट हो गया, 90 क्वेश्चन घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लूसेंट मिला लो तो खत्म, तैयारी खत्म। और फिर जो आप लोग रटने बैठ जाते हो उन किताबों को रटने बैठ जाते हो, इस प्रॉब्लम में आप नहीं पढ़ोगे। मेरी तरह अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जब दिव्या मैम उनकी तरह आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी। मैं देख रहा था यूट्यूब पे, मैं भी चूंकि स्ट्रेटजी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मैं देख रहा था कि भाई बहन थे, बेसिकली मैं रिव्यू लेता रहता हूँ कि क्या जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ ऐसी प्लानिंग सभी लोग कर रहे हैं क्या। तो मैं रिव्यू लेता रहा हूँ, तो मैंने देखा भाई बहन एचडीएम बने थे एक साथ, उन्होंने भी क्लियर कट कहा था कि एनसीईआरटी मस्ट है। क्यों एनसीईआरटी मस्ट है? क्योंकि न केवल जो प्रीलिम्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सेल्यूलोज किस तरह से ग्लूकोज में चेंज होता है, ये वाली मशीन कहाँ पे यूज़ होती है, किस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के जितने मैपिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये व्लादिवोस्टोक से लेके जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो रेल लाइन है, ये बीच में से कौन सा शहर इसके यहाँ पे पड़ता है। आप देखोगे चाहे वो सुएज कैनाल में कौन कौन से कैनाल नीचे से ऊपर है, नॉर्थ से साउथ लगाओ। ये जितने क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप देखोगे बहुत सारी कभी बार फेमस किताबें पूछ देता है कि ये वाली फेमस किताब किस राइटर ने लिखी, ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। मैं सबसे यही सजेशन दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ बढ़ाता है। एनसीईआरटी आपको मेंस के लिए एक प्रॉपर बेसिक कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी मस्ट है। खासतौर पे अगर आप जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर
ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में आपकी NCERT कंप्लीट हो जाए। मैं बार बार कहूँगा, आप चाहें तो कोई ऐसा कोर्स अगर मार्केट में मिल रहा हो, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, कोर्स चलाती रहती हैं, ठीक है। जब मैं UPSC हिंदी में था तो मैंने भी मतलब NCERT बैच लॉन्च करवाया था। तो कोई ऐसा कोर्स मिल रहा हो जो सस्ता आपका कोर्स हो और NCERT 2-3 महीने में ख़त्म करा दे, आप वैसा कोर्स कर सकते हैं ताकि आप इसको स्पीड में ख़त्म कर पाएँ, आपके लिए वो बर्डन ना हो। क्योंकि मैं बहुत क्लियर कट बोलूँगा, NCERT के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि आपको 3 महीने में ही ख़त्म करना है। NCERT आपको ऐसा नहीं है कि एकदम रटना है, NCERT केवल आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये प्रोसेस आप जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में कीजिए, मैक्सिमम अक्टूबर तक ले जाइए, NCERT कंप्लीट कीजिए। इस दौरान दोस्तों करंट अफेयर्स, क्योंकि यूपी पीसीएस में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो करंट अफेयर्स। आप अगर पेपर को उठा के देखोगे तो लगभग आपको दिख जाएगा 150 जो प्रश्न है, खासतौर पे प्रीलिम्स के 150 प्रश्न। मेंस में भी नो डाउट की बहुत बड़ा वेटेज है करंट अफेयर्स का। तो प्रीलिम्स के जो 150 प्रश्न है, इसमें एक बड़ा वेटेज आता है करंट अफेयर्स का। 35 से 40 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स का पूछता है। फिर दूसरी जगह जो करंट अफेयर्स होता है मेंस में। मेंस में चाहे आपका इंट्रोडक्शन लिखना हुआ या मेन बॉडी लिखनी हुई, मेन बॉडी के पॉइंट्स बताने हुए या कंक्लूजन लिखना हुआ, यहाँ पे करंट अफेयर्स यूज होता है। मेंस में कई बार क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स बेस्ड आ जाता है। जैसे WHO का कोई समझौता हुआ, कोई इनिशिएटिव हुआ, तो वही पता चला क्वेश्चन पूछ दिया। चुनाव आयोग किसी वजह से न्यूज़ में हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अभी देखोगे आप, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस न्यूज़ में है, जी रोहिणी कमीशन बनी थी, हो सकता है कि वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना दे कि जी रोहिणी कमीशन ने क्या सिफारिशें दी, उसको बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से बनते हैं मेंस में, और हमें पॉइंटर्स भी मिलते हैं करंट अफेयर्स से, हमें फैक्ट्स भी मिलते हैं, हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं करंट अफेयर्स से, जो हम अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। तो ये 2 रोल करंट अफेयर्स का देखते हुए मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, जब आपने करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं फॉलो किया है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आप दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन है उसको 1-2 महीने रीड कर सकते हो। हिंदुस्तान पेपर यूज़ कर सकते हो। हिंदी मीडियम से भी अगर आप हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो रीडिंग के लिए, बेसिक रीडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें भी आप, मैं यही कहूँगा बहुत क्लियर कट, कि नोट्स मत बनाइए करंट अफेयर्स के। ये मत करिएगा कि पेपर कटिंग करके रख लिया, ये मत करिएगा कि जो है आपको लगा कि ये वाला आर्टिकल तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उसको काट काट के दीवार पर चिपका दिया। ये सब नहीं करना है। बिंदास होकर रीडिंग करनी है, अपने आप को समय देना है स्टार्टिंग के 3-4 महीने, ताकि आप इस प्रोसेस को एब्जॉर्ब कर पाइए। देखिए, जो UPSC या PCS की तैयारी है दोस्तों, ये इस बात को समझिएगा, ये आपके मेंटल, आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है। कितना आप स्ट्रेंथ, मतलब आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, कितना आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ विद रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट एफर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे विद रिजल्ट मतलब प्री हो गया, मेंस हो गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और विदाउट रिजल्ट मतलब प्री ही नहीं निकल रहा है। तो आप कितना इस मेंटल स्ट्रेस को ले सकते हो, कितना समय तक कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, इन सारी चीज़ों का एग्ज़ाम है। तो अगर आप उस प्रोसेस को इस तरह से करो, प्रोसेस को इस तरह से फॉलो करो कि आप इंजॉय कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट होने लगो। भाई आपने लगे NCERT रटने, जो मैंने बताया ना सोर्स नंबर 1 कि आप NCERT रट रहे हो, ठीक है, लगोगे NCERT रटने, तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत ही क्लियर कट दिक्कत होगी। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ, तो अगर आप NCERT रट लेते हो तो आपको मतलब आपको रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, रटना इम्पॉसिबल है। इसी तरह से मैं कहूँगा करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर रटने की कोशिश मत करिए, उसका नोट्स मत बनाइए, उसको 1-2 महीने स्टार्टिंग के, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने आप न्यूज़पेपर रीड करिए, ताकि आपको पता चले अच्छा न्यूज़ में आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं, करंट अफेयर्स का कंटेंट ऐसा होता है, ये चीज़ें रेगुलर न्यूज़ में रही हैं। तो ये जो दूसरी 2 महीना है आप क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 महीना आप केवल 2 चीज़ फॉलो करेंगे, NCERT प्लस करंट अफेयर्स के लिए जो भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है। जब 2 महीना बीत जाएगा तो करंट अफेयर्स के लिए आप स्टार्ट करेंगे मंथली मैगजीन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए फिर न्यूज़पेपर हटा देंगे, किनारे कर देंगे, मंथली मैगजीन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा, विजन IAS की मंथली मैगजीन कीजिएगा। आप किसी भी कोचिंग का कर सकते हैं, मैंने चूंकि विजन IAS का किया था, मुझे आइडिया है विजन की मंथली मैगजीन का, तो मैं वो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब बहुत क्लियर कट मैं विजन की मंथली मैगजीन पढ़ता था, UP PCS UPSC दोनों के लिए। क्या होता है, अभी जब देखेंगे ना मंथली मैगजीन में, तो एक आती है विशिष्ट सुर्खियाँ, ठीक है, इस विशेष सुर्खियों नाम से दिया है। तो पहले ये शिकायत रहती थी कि यूपी स्पेशल का कंटेंट नहीं होता है, यूपी PCS स्पेशल। यूपी स्पेशल तो नो डाउट वो विजन की मंथली मैगजीन UPSC एग्जाम को फोकस करके बनती है, तो यूपी स्पेशल तो वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन UP PCS स्पेशल कंटेंट अब आना शुरू हो गया, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत में सबसे बड़ा झंडा ये कहाँ पे उद्घाटित हुआ, ये वाला जो चैंपियनशिप है इसमें कौन जीता, ये चीज़ न्यूज़ में रही तो क्यों न्यूज़ में रही, ये वाला एग्रीमेंट किन किन देशों के बीच हुआ, मोतिहारी अमलेख पाइपलाइन कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें वो मैगजीन में कवर करता है।
इसके अलावा जो दूसरी सबसे बढ़िया बात होती है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, ये भले से स्टैटिक पोर्शन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे स्टैटिक पार्ट माने जाते हैं, लेकिन जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में या मेंस में, वही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहे हो। तो देखो, ये मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे इस बात को बता रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन आपको वही दिखेंगे किसी कारण से न्यूज में रहा है। अभी जैसे आपने इसी बार यूपीएससी का ही पेपर देखा होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष पूछा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि कैसे हटाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूँगा कि आप इस बात पे फोकस करिए, उस मैगजीन पे, ठीक है। जो यूपी स्पेशल का जो आपका, तो आप क्या करेंगे, वही जुलाई अगस्त के बाद मंथली मैगजीन स्टार्ट करेंगे। और मंथली मैगजीन कब से कब तक की पढ़ेंगे, तो मैं ये क्लियर बता दे रहा हूँ, मई के पहले जो मैगजीन आपको लेटेस्ट मिलेगी वो मार्च ही मिलेगी। मान के चलो कि मई में आपका एग्जाम होगा, तो मार्च से लेके जून तक, तो जून की मंथली मैगजीन से लेके आपको मार्च तक की मंथली मैगजीन ये कंप्लीट करनी है बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से पहले आपको ये कंप्लीट करनी है। प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीने की और आपको पढ़नी पड़ेगी मेंस के लिए। तो ये मंथली मैगजीन आप फॉलो करेंगे। इसके साथ जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, तो आप घटना चक्र की जो आई दृष्टि मैगजीन है, ठीक है, घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन है, ईयरली कंपाइलेशन, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी हिंदी का चैनल है, जब मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा था, तैयारी के फेज़ में था, तो यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पे भी क्या था, ये प्रॉपर घटना चक्र का न केवल डिस्कशन होता था, घटना चक्र का आई दृष्टि प्रॉपर पढ़ाई जाती थी, करंट अफेयर्स, और बल्कि साथ में क्विजेस भी करवाए जाते थे। आई दृष्टि बेस्ड 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से ये निःशुल्क प्रोग्राम था। अभी भी वो चलेगा ही, आप उसको कीजिए, मेरे हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो घटना चक्री जो आई दृष्टि मैगजीन है, वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाती है। इसके अलावा जो साथ में वो मैं कह रहा हूँ क्विज वाले फॉर्मेट में, तो क्विज वाले फॉर्मेट में करेंगे, जो उसी से रिलेटेड जो 600-700 क्वेश्चन हम लोग उसमें बनवाते थे, उसको करेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये करके आपका जो फिलर है ना, जो गैप फिलर है कि यूपी पीसीएस स्पेशल तो मेरा नहीं हो पाया, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी, साथ में करंट अफेयर्स हम ये स्टार्ट करेंगे। जब एनसीईआरटी हो जाती है आपकी, तो मैं मान के चलूँ आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर या मिड अक्टूबर तक आपकी एनसीईआरटी हो जाती है, तब आपको स्टार्ट करना है बेसिक किताबें। और यहीं से आपके पास 2-3 सोर्सेज हो जाएंगे। पहली बात हो जाएंगी बेसिक किताबें, दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों का, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपका रिसोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर राइटिंग। तो 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके सामने हो जाएंगे। अब बेसिक किताबें, पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की, उसको आप देख सकते हैं। मैं कुछ आइडिया दे देता हूँ। बेसिक किताबों का मतलब मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, रीडिंग, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो किए थे। मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि वो फ्री में मिल जाते हैं, नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। तो आपका इकोनॉमिक्स के लिए हो गया कुमार अमित सर के नोट्स। साइंस एंड टेक के लिए हो गया आपके पास दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिएगा। इस तरह से इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट के लिए और कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपके लिए सोर्सेज हो जाएंगे जो बेसिक किताबें, मेजर बेसिक किताबें, हर सब्जेक्ट की हो सकता है मैंने इस वीडियो में न बनाई हो, ठीक है। आप क्या करिएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे सारी बुकलेट आपको मिल जाएगी। एथिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए आप किसी भी कोचिंग का, जैसे मैंने विजन का फॉलो किया था, आप किसी भी कोचिंग का जो बेसिक नोट्स होता है, जो क्लासरूम नोट्स होता है, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एथिक्स के लिए। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाएगा बेसिक किताबें। करना आपको ये है, जब आप अक्टूबर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, प्रीलिम्स के सबसे पहले यही स्टेप होगा। अच्छा, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगाएंगे वो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के मंगाएंगे, ठीक है। तो मेंस का भी, प्रीलिम्स का भी, यूपीएससी पीसीएस दोनों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों लेके आएंगे साथ में। आप क्या करेंगे, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया, तो अक्टूबर में आपको ये करना है, सबसे पहले यूपी पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रीड करना है। तो पढ़ाई से पहले मान लीजिए आपने टारगेट रखा है कि आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं 7 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 15 से 20 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड करिए। आपने डिसाइड किया कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की या प्राचीन भारत की आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, उसके क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केवल रीड करिए, सॉल्यूशन के साथ केवल रीड करिए। ये चीज़ अच्छी आपकी क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ रखी है। एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपका ये रीडिंग में आपको समझ में आएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, वो पूछ रहा है कि ये किसके दरबार के कवि थे, हेमचंद या हेमेंद्र, किसके दरबार के कवि थे। आपको पता, अच्छा ठीक है, एनसीईआरटी में हमने प्राचीन भारत में देखा था किस तरह से घटनाक्रम चले थे, तो मुझे आइडिया है। आपसे पूछा कल्हड़ किसके कवि थे, आपको आइडिया, अच्छा ये इस तरह से जय सिंह और इनके दरबार में थे, आपको आइडिया, फीलिंग आने लगी है। आप इसको देख के
फिर बेसिक किताबें उठाइए। तो आपने मान लीजिए मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन किया और फिर बेसिक किताब उठाई, तो आपके दिमाग में हिट करेगा कि अच्छा ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो जितने फॉर्डर चीज़ें हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग से स्किप होता चला जाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, फिर आपने बुक रीड करी। तीसरा स्टेप्स होता है आप एक टेस्ट लगाएंगे, तो आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, टेस्ट उठाइए, ठीक है। तो आपने मॉडर्न इंडिया मान लीजिए पढ़ा बेसिक किताब से, फिर मॉडर्न इंडिया के 300 क्वेश्चन 150-150 के 2 पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए और उसके नोट्स बना लीजिए। प्रीलिम्स के लिए यही नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट के बना लीजिए। फिर डेली 1 से 2 आंसर राइटिंग वहीं पे अक्टूबर में, तो आपको पैरेलली क्या करना है, 1 से 2 आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। 1 से 2 आंसर राइटिंग स्टार्टिंग के फेज में आप एनसीईआरटी की 11th-12th की कोई बुक उठाइए, ठीक है। मान लीजिए आप पॉलिटी उठा रहे हैं, आप ज्योग्राफी उठा रहे हैं, कोई भी एक बुक उठाइए, उसके पीछे के जो 10, 15, 20 क्वेश्चन है, उसको मेंस का लिखने का कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं देखता हूँ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, जो कंटेंट पूछा है वो मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं। जब ये हो जाए, ठीक है, जब आप 15-20 क्वेश्चन लिख के एटलीस्ट आपका पेन चलने लगे। क्या होता है, बच्चे बार बार कंप्लेन करते हैं। अभी जैसे मैं आंसर राइटिंग की क्लास ले रहा हूँ, मैंने लगभग 2-3 क्लासेस ली और बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिला, 50-60 हज़ार लोगों ने उस क्लासेस को देखी आंसर राइटिंग की। उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमसे पेन नहीं चल रहा है। तो पेन तभी चलेगा जब आप पढ़ी चीज़ों के बारे में लिखेंगे, और पढ़ी चीज़ें सबसे आसान क्या है, एनसीईआरटी। तो मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस आप देखिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब आप, हम लोग कहते हैं लुल्ली बॉल, बहुत धीरे वाली बॉल पे जब आप शॉट मारना सीख जाओगे, एक बार आउट होने से बच जाओगे, तो आप फिर फास्ट बॉल पे, यॉर्कर पे, इन स्विंगर पे, आउट स्विंगर पे भी शॉट लगाना सीख जाओगे। रोहित शर्मा को देखा ना उस दिन क्या कुटैया की जम के, वो आप भी करना स्टार्ट कर दोगे। तो थोड़ा सा इस अप्रोच से पढ़ाई कीजिए कि पढ़ाई इंजॉय भी करना है और डायरेक्ट छलांग मत मारिए। मेरे पीछे गड्ढा है, देख सकते हो, छत खत्म हो रही है, रेलिंग है, और मुझे नीचे उतरना है, तो मेरे पास 2 रास्ते, एक मैं डायरेक्ट रेलिंग से कूद जाऊँ और एक दूसरा घूम के सीढ़ी रास्ते जाऊँ। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, घूम के सीढ़ी रास्ते जाओ, न कि कूदो, क्योंकि कूदोगे तो चोट लगने की संभावना है, हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा है। इसी वजह से मैं कहूँगा एनसीईआरटी के आंसर राइटिंग वाले पार्ट को स्किप मत करिएगा, हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हड्डी टूटने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैं आपको बार बार सजेशन दूंगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, चूंकि घड़ी चल नहीं रही है तो मुझे पता नहीं चल रहा मैंने कितना देर डिस्कशन किया, ठीक है। तो ये बेसिस पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे GS 1, 2, 3, 4 का। सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, GS 1, 2, 3, 4 का स्टार्ट करेंगे जनवरी तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, इवन फरवरी तक आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा बेसिक किताबें पढ़ना। बेसिक किताबें पढ़ के प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके उसके नोट्स बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस का खत्म कर लेना। मेंस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस का रीडिंग कर लेना, देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको आइडिया लग जाना। ये आपका टारगेट होगा खत्म करने का। आपको कि सर आपने जीएस पेपर 5 और 6 छोड़ दिया, और सर घटना चक्र तो सबसे जरूरी बुक तो यूपी पीसीएस के इतिहास में आपने छोड़ दी। तो मैं ये कहूँगा फरवरी में आप जीएस पेपर 5 और 6 उठाएंगे। कोई भी मार्केट से किताब लेके आइए, कोई भी किताब, क्योंकि आपने इंडिया के बारे में आपको सारी जानकारी है। आपको पता है कि तराई रीजन ऐसा होता है, आपको पता है कि बुंदेलखंड का पठार ऐसा है, आपको पता है कि पूरे भारत में कौन सी मृदाएं मिलती हैं, मृदाएं कौन सी, आपको पता है कि भारत का नदीय तंत्र किस प्रकार का है। जब आपको इतना पता है तो आप उत्तर भारत के नदीय तंत्र पे भी लिख सकते हैं। आपको भारत की मृदा के बारे में पता है, आप उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। हाँ, भारत के इस पार्ट में उत्तर प्रदेश है तो तराई रीजन में भाबर, बांगर, खादर ये प्रकार की मृदाएं मिलेंगी। उसके नीचे आएंगे तो हमें कहीं लाल मृदा मिलती है, कहीं पे हमें पीली मृदा मिलती है, जहाँ पे पीठ भूमि होती है वो भी हमें मिलेगी। ये अप्रोच आप फॉलो करोगे, आपको पता है कि भारत की मृदा समस्याएं क्या हैं, तो आप यूपी की मृदा समस्याएं बता दोगे। हाँ भाई, हरित क्रांति रीजन में बहुत ज़्यादा लवणीकरण है, बहुत ज़्यादा जल जमाव भी हो रहा है, ठीक है, और ये वाली प्रॉब्लम आप बता दोगे कि ईस्ट यूपी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ये भी हो रहा है, बाढ़ भी आ रही है बार बार। तो अगर आपको ये बातें पता है भारत के संदर्भ में, तो यूपी के बारे में आपको क्या करना है, केवल यूपी स्पेसिफिक आइडिया लगाना। अच्छा, यूपी के इस जिले में ये वाली प्रॉब्लम है, यूपी के मैप में लोकेट करना आपको आइडिया आना चाहिए। अच्छा, ये वाला ये है, तो यूपी स्पेसिफिक जब आप इंडिया को समझ लोगे तो आराम से समझ लोगे। तो इसीलिए मैंने कहा फरवरी में स्टार्ट करो यूपी स्पेसिफिक, फरवरी में स्टार्ट करो आप पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस स्ट्रेटजी, एकदम पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस कि हम टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट के नोट्स बना रहे हैं और देख रहे हैं, बार बार टेस्ट के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो फरवरी से वो स्टार्ट करो, यूपी स्पेशल स्टार्ट करो। वीकेंड पे
मैं बार बार कहूँगा, फरवरी में जो आपका वीकेंड शुरू होगा, इवन जनवरी मिड से ही आप शुरुआत कर सकते हो। वीकेंड पे जनरल हिंदी पढ़ना स्टार्ट करो। जनरल हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आओ, देखो मुहावरों का कैसे टू द पॉइंट लिखते हैं, मुहावरे कैसे हम टू द पॉइंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, क्योंकि मेंस हमारे दिमाग से नहीं निकालना चाहिए। जब हम तैयारी करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी का एकमात्र केंद्रीय होना चाहिए कि हमें मेंस में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, और मेंस में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं तो हमारी स्ट्रेटजी में ये बात फोकस होगी कि जनरल हिंदी को ना भूलें, ऐसे ना छूट जाए। ऐसे हम प्री के बात करेंगे, प्री के पहले ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ये वाली अप्रोच आप फॉलो कीजिए। इसमें यह आता है कि सर घटना चक्र आपने नहीं बताया। सर घटना चक्र बहुत जरूरी किताब है। मैं कहूँगा दोस्तों, मैंने आज तक घटना चक्र कभी नहीं पढ़ी, और बहुत सारे यूपीपीसीएस के टॉपर्स को जानता हूँ, ठीक है, बहुत सारे यूपीपीसीएस के टॉपर्स को जानता हूँ जो बाद में यूपीएससी में भी सेलेक्ट हुए, आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, मेरे बैचमेट्स भी हैं, और यूपीपीसीएस में एसडीएम भी थे। मैं बोलूँगा उन्होंने कभी घटना चक्र नहीं पढ़ी है, क्योंकि जो पैटर्न है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है, वो घटना चक्र की डिमांड नहीं करता। अगर घटना चक्र इतनी जरूरी होती तो यूपीपीसीएस क्लियर कट लिख देता, घटना चक्र पढ़ के घटना चक्र से हम पूछेंगे। यूपीपीसीएस का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है। हाँ, घटना चक्र बेसिकली क्या है, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाप दिए, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे एक जगह है। तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी आपको ऑलरेडी बताई है। फिर भी आपको लगता है कि घटना चक्र में सर करनी ही करनी है, क्योंकि सर कुछ ऐसे यूपीपीसीएस के स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो बताते ही हैं घटना चक्र, जो कि सर खुद बार बार फेल होते हैं, प्रीलिम्स कभी निकलता नहीं है, लेकिन घटना चक्र को सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं। बार बार ये बताते हैं कि मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी, इस वजह से मेरा प्रीलिम्स फेल हो गया। भाई पढ़ लेना, 7 बार प्रीलिम्स दे लिया, 8 बार प्रीलिम्स दे लिया, 5 बार प्रीलिम्स दे लिया, और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है घटना चक्र पढ़ने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम है, आप रट के जा रहे हो पेपर में। तो ऐसे स्टडी से मैं बचने के लिए बार बार ये बातें बोलता हूँ कि रट के मत जाओ, पेपर समझ के जाओ, हमेशा निकलेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आज तक मेरा प्रीलिम्स निकला है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के जानता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ प्रीलिम्स मेंस बार बार निकलता है, घटना चक्र कभी नहीं देखी। तो आपको क्या करना है, पढ़ना ही अगर आपने कसम खा रखी है तो फरवरी से स्टार्ट कीजिएगा घटना चक्र। एनसीईआरटी बेसिक है, उसको मत छोड़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक है, उसको मत छोड़िएगा। तो ये बेसिस पे आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपका प्रीलिम्स दीजिए, प्रीलिम्स छोड़िए, और आंसर राइटिंग आप कर ही चुके हैं। आपका ये टारगेट होना चाहिए आंसर राइटिंग में, बस लास्ट बात मुझे बतानी है, प्रीलिम्स से पहले केवल आप इतनी आंसर राइटिंग कर लीजिए, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीलिम्स से पहले कि आप 125 शब्द वाले क्वेश्चन 7 मिनट में लिख पाएं, 200 शब्द वाले क्वेश्चन 11 मिनट में लिख पाएं, चाहे गंदा, अरकस, बथुआ कुछ भी लिख दें, इतना लिख पाएं। इस बात पे आप फोकस करिए। फिर प्रीलिम्स दीजिए। प्रीलिम्स के बाद एकदम कोर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे आप, 12, 15, 20 टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर राइटिंग खूब करेंगे, और आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। तो 1 साल में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये आपकी कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जहाँ पे डाउट आ रहा हो, जो प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इश्यूज को लगभग डील की है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।